Next question. Question says two bodies of mass 5 kg and 4 kg are arranged in two different ways as shown in आपका figure A and figure B. If the pulleys and the table are perfectly smooth and the सवाल ये है acceleration of the body 5 kg in case A and case B are respectively. So अपना 5 kg 4 kg different arrangement में वो किया हुआ है figure A and B में, और दोनों ही केसेस में हमें बताना है ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन क्या होगा ना। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका FBD बनाएं, इक्वेशन लिखें और उसके बेसिस पे आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालें। दूसरा जो मेथड 2 है इट इज़ कॉल्ड फिनमैन प्रिंसिपल, और उससे अपना काम बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाता है। सो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ सिखाता हूँ। राइट, सो पहला है आपका मेथड नंबर 1। राइट, ये O है। राइट, सो मेथड 1 है कि आप इसका 5 kg का FBD बनाएं। फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी जगह यूज़ कर रहा हूँ। नीचे mg ऊपर नॉर्मल, वो आपके मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू इंक्लूड दैट। यहाँ पे आपकी टेंशन T आएगी, यहाँ पे आपकी बॉडी से अवे टेंशन T यहाँ पे होएगी, नीचे आपका फोर्स होएगा 4g, और ये ब्लॉक आपका A एक्सेलेरेशन से इधर जा रहा है। यहाँ पे आपका इस ब्लॉक का A एक्सेलेरेशन A1 कह लेते हैं, A1 एक्सेलेरेशन ये होएगा। सो इसका जब इक्वेशन लिखेंगे सो वी कैन राइट 5 kg के लिए वी कैन राइट टेंशन T विल बी इक्वल टू 5A1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 इसके लिए हम लिख सकते हैं 4g माइनस T विल बी इक्वल टू 4A1। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, 4g नीचे टेंशन ऊपर और इसका 4A1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ T की वैल्यू अगर हम यहाँ इंसर्ट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4g माइनस 5A1 विल बी इक्वल टू 4A1। उसको उधर ले जाएं वैल्यू, सो आपकी ये बन जाएगा 4g विल बी इक्वल टू 9A1 विच इम्प्लाइज आपका एक्सेलेरेशन A1 ये आ गया 4/9g। राइट, ये आपकी 4/9g A1 की वैल्यू हो जाएगी। नाउ सेकंड केस में अगर हम फिर यहाँ पे FBD बना के काम करें, सो इस केस में यहाँ पे आपकी टेंशन की वैल्यू T आएगी और यहाँ पे आपका टेंशन T आएगा। 5 kg ज़्यादा है तो ये वाला 5g फोर्स यहाँ लगेगा, तो इसका एक्सेलेरेशन हम कहेंगे इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका एक्सेलेरेशन हम कहेंगे इस डायरेक्शन में ऊपर A एक्सेलेरेशन हो रहा है, नीचे यहाँ पे आपका 4g फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। ना तो सेकंड केस के लिए जब हम 5 kg की इक्वेशन लिखेंगे सो आपकी इक्वेशन आएगी 5g माइनस T विल बी इक्वल टू 5A2। इस एक्सेलेरेशन को लेट से हम A2 कह देते हैं। राइट, सो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। 4 kg के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी T माइनस 4g विल बी इक्वल टू 4A2। ये इक्वेशन 4 हो गई। नाउ हमें यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे करते हैं इक्वेशन नंबर 3, उसमें आप इक्वेशन नंबर 4 ऐड कर दें। सो से T की आपकी सुपारी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 5g माइनस 4g, यानी कि g विल बी इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा आपका 5 + 4 9A2 विच इम्प्लाइज आपके A2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी g/9। सो ये आपके दो आंसर आ गए। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं 4/9g और 1/9g। सो आपका ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर। नाउ इसी को अगर हम फिनमैन प्रिंसिपल अप्लाई करें, सो लेट्स कॉल दिस मेथड 2। राइट, सो मैं आपको मेथड 2 सिखाता हूँ। उस केस में अगर हम इन दोनों ब्लॉक्स को खोल दें, पहले केस A की बात कर रहे हैं, सो ये आपका 5 kg का ब्लॉक है और ये आपका 4 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर जो आपका फोर्स लग रहा है ड्राइविंग फोर्स वो आपका 4g का फोर्स है, और टेंशन जो है वो आपकी इंटरनल फोर्स है। टेंशन की हमें यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की हम टेंशन इस केस में नहीं लेते हैं। सो इस केस में जो आपका एक्सेलेरेशन होएगा A1, उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू नेट आपका ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो टोटल मास यहाँ तो ड्राइविंग फोर्स आपका हो जाएगा 4g डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास जो है वो हो गया आपका 4 + 5 यानी कि 9। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4/9g। राइट, सेकंड वाले केस की अगर हम बात करें, ये केस A था।
सेकंड वाला केस अगर हम बात करें, केस बी, लेट मी चेंज कलर ऑफ द पेन, लेट्स यूज़ दिस। तो सेकंड वाले केस को अगर हम ब्लॉक्स को फिर खोल लें यहाँ पे, तो ये 4 kg है और ये आपका 5 kg का ब्लॉक है। इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका 5G फोर्स है। इसका जो ड्राइविंग एक्सटर्नल फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स कहेंगे उसको, वो आपका 4G है। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट A2 को लिख सकते हैं। A2 विल बी इक्वल टू जो आपका नेट फोर्स है डिवाइडेड बाय आपका टोटल मास। नेट फोर्स यहाँ पे हो गया आपका 5G माइनस 4G डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया आपका 5 + 4, यानी कि 5G माइनस 4G ये करके आपकी वैल्यू आ गई G डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपका डायरेक्ट इससे रिजल्ट आ जाएगा। आपको हर बार इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू यूज़ दिस फिनमैन प्रिंसिपल। दिस इज़ गिवन बाय वेरी फेमस साइंटिस्ट फिनमैन, राइट। सो दिस कॉल्ड फिनमैन प्रिंसिपल, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर।